कहानी का नाम कच्ची गली का नीला दरवाजा। शहर से बिल्कुल बाहर एक बुरी तरह से सूना इलाका था। दो तीन ढाबे, टूटे बिजली के खंभे और बीचों बीच एक पुरानी कच्ची गली। उसी कच्ची गली में सबसे आखिर वाले मोड़ पर एक घर था और उस घर में एक नीला दरवाजा। उस नीले दरवाजे पर ताला नहीं लगता था। वो बिना छुए खुल जाता था और बिना छुए ही बंद भी। ये बात कहीं लिखी नहीं थी, कहीं सुनाई नहीं थी, लेकिन आसपास के लोग जानते थे, वो दरवाजा किसी तरह जीवित है। कहा जाता है, उस घर में 40 साल पहले किसी ने पूरी की पूरी रात को काटकर एक बच्ची की बलि दी थी। उसने चीखें नहीं मारी थीं, क्योंकि बलि से पहले उसकी जीभ जला दी गई थी। घर बंद कर दिया गया था, मगर दरवाजा बच गया था। अंशु, 21 साल का कॉलेज स्टूडेंट, हॉस्टल बदलकर वही इलाका लेने आ गया क्योंकि किराया सस्ता था। उसने जगह देखी, पसंद आई, लेकिन ब्रोकर ने एक बात कही, इस गली का अंत वाले मोड़ से बचना, वहां मत जाना, वहां जो नीला दरवाजा है, बस दूर रहना। अंशु ने खिल्ली उड़ाई, अरे ये सब स्टोरी बना के रखना, आप लोगों का साइड बिजनेस है क्या? ब्रोकर ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ देखा, ठीक से देखा, ऐसे जैसे अंतिम चेतावनी देने वाला हो। पहली रात सब नॉर्मल था, दूसरी रात बारिश, तीसरी रात बिजली गई और उसी रात अंशु ने पहली बार वो आवाज सुनी। टक टक टक। कदमों की नहीं थी, नाखूनों की नहीं थी, जैसे कोई किसी सड़े हुए लकड़ी के दरवाजे को उंगली से धीरे धीरे खटखटा रहा हो। अंशु खिड़की पर गया। सड़क पर कोई नहीं। गली के भीतर हल्की नीली रोशनी झिलमिला रही थी। बिजली नहीं थी, तो वो कहां से आ रही थी? वो नीला दरवाजा अंधेरे में चमक रहा था। सुबह कॉलेज में उसने एक स्थानीय लड़के को पूछा, ये नीले दरवाजे का चक्कर क्या है? लड़के ने सिर्फ इतना कहा, उस दरवाजे के पीछे कोई जगह नहीं है। अंशु हंस पड़ा। अरे भाई, घर तो रहेगा ही ना? लड़के ने सिर हिलाया। उस दरवाजे के पीछे दीवार है। दीवार, लेकिन दरवाजा खुलता है, अंदर हवा चलती है और कुछ लोग कहते हैं अंदर कोई बैठा है। अंशु ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, पर एक बात उसके दिमाग में अटक गई। दरवाजे के पीछे दीवार है तो खुलकर क्या दिखता है? यही सवाल उसकी मौत बन गया। उस रात अंशु ने न जाने क्या सोचकर मोबाइल की टॉर्च ऑन की और अकेला निकल पड़ा। गली पूरी गीली थी। पानी की बूंदें सड़कों पर काली चमक रही थीं। आसमान पूरा काला था, बिना तारों के, जैसे किसी ने रात को काला पेंट से भर दिया हो। अंशु चलते चलते मोड़ तक पहुंचा। उसके सामने वो नीला दरवाजा था। दरवाजा अध खुला, बिल्कुल बिना आवाज के। अंशु ने टॉर्च सीधी दरवाजे के अंदर डाली। अंदर कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं। न घर, न कमरा, न फर्श, बस काला खालीपन। जैसे दरवाजे के पीछे कोई दुनिया ही नहीं। जैसे एक काला कुआं जो रोशनी को निगल रहा था। मोबाइल की टॉर्च की किरण सीधी अंदर जा रही थी, पर कहीं टक्कर नहीं रही थी। अंशु ने धीरे से फुसफुसाया, हेलो, कोई है? अंदर से एक हल्की सी हंसी आई, बहुत धीमी, बहुत गहरी, जैसे हंसी के नीचे कोई चीख दबाई हो। अंशु का दिमाग जड़ हो गया। वो पीछे हटने लगा, पर कुछ उसके पैरों को पकड़ रीच रहा था। नीचे देखा, कोई हाथ नहीं था, कोई उंगली नहीं, बस पानी की तरह काला धुआं उसके एंकल के इर्द गिर्द लिपटा हुआ था, जैसे किसी के बाल हों। और तभी नीले दरवाजे ने जोर से आवाज की, धड़ाक। दरवाजा बंद हो गया, पर अंशु गली में था, वो बाहर था, तो फिर उसे अंदर खींच कौन रहा था? उसके मुंह से अचानक आवाज निकली, छोड़ो मुझे। पर कोई जवाब नहीं आया। काले बाल से बनी वो धुआं सी चीज उसकी टांगों पर चढ़ती जा रही थी, घुटने तक, कमर तक। और फिर अंशु ने सामने देखा, दरवाजा फिर खुल चुका था। अंदर अब अंधेरा नहीं था। अंदर एक लड़की खड़ी थी, 9 या 10 साल की। लाल फ्रॉक, गर्दन पीछे मुड़ी हुई, जैसे किसी ने उसकी गर्दन को पीछे से खींचकर तोड़ दिया हो। उसकी जीभ नहीं थी, सिर्फ जला हुआ मुंह था, काला। वो लड़की धीरे धीरे अपनी टूटी हुई गर्दन को घुमाते हुए सीधा अंशु की तरफ देखी और उसके दांतों के बीच से फुसफुसाहट निकली, अंदर आओ। अंशु चीखा,
कोशिश की भागने की, पर उसके पैरों ने काम करना बंद कर दिया। काले धुएं ने उसे दरवाजे में खींच लिया। 1 सेकंड, बस 1 सेकंड, और उसके बाद दरवाजा फिर बंद हो गया। अगली सुबह गली में लोग जुटे थे, मगर कोई किसी से कुछ नहीं बोल रहा था, क्योंकि सब जानते थे जो उस दरवाजे के अंदर गया वो वापस नहीं आता। अंशु भी नहीं आया। लोगों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। कागज, कानून, पुलिस, सब औपचारिकता। कोई उस दरवाजे को छूता नहीं, कोई उधर देखता भी नहीं। वो घर आज भी वही है, वो नीला दरवाजा आज भी वही है, अभी भी बिना छुए खुलता है, और रात में नीली रोशनी आधी गली तक फैल जाती है। और कभी-कभी, बहुत रात में, तकरीबन 2:13 गली में एक लड़के की आवाज सुनाई देती है। हेलो, कोई है? हमेशा वही पहला वाक्य, क्योंकि जो अंदर जाता है वो भी किसी नए को अंदर बुलाना चाहता है। उस घर का दरवाजा आज भी खैरात में नहीं, खून में चलता है, और वो बच्ची अभी भी अपनी जीभ ढूंढ रही है। अगर तुम कभी उस शहर से गुजरो, अगर अचानक घर सस्ते में मिल जाए, तो याद रखना, हर सस्ती चीज का दाम पैसा नहीं होता, कभी कभी आत्मा से चुकाना पड़ता है।